ग्रीटिंग्स जकाल भैरव। तो टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, वी गॉट 4 ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। यहाँ पे है अभी टैरो, ट्विन फ्लेम ओरेकल, हिंदी ओरेकल एंड लव मैसेजेस। शुरुआत करते हैं हम टैरो से। ठीक है, लेट्स कनेक्ट विद द रीडिंग। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थोड़ा सा मैं साइड में रखता हूँ, ठीक है। एंड अब शुरुआत करते हैं टैरो से, बिकॉज हम टैरो के स्प्रेड यहाँ पे रखने वाले हैं। सो लेट्स सी आज हमें क्या रीडिंग मिलती है। एंड जो पहला कार्ड मिल गया है, एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैच, एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो ये वॉन्ड्स आ गए हैं एंड पेंटिकल्स आ गए हैं यहाँ पे, जो कि बढ़िया बात है अगर हम इसकी बात करें, बिकॉज फायर साइन भी है एंड अर्थ साइन भी है। ठीक, और कार्ड जो मिल गया है वह किंग ऑफ पेंटिकल्स, वी गॉट द मून एंड वी गॉट 2 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो 6 कार्ड हमने लिए हैं। 6 कार्ड के साथ हम रीडिंग करने वाले हैं टैरो की। सो लेट्स कनेक्ट। देखो, अगर हम इस रीडिंग को देखें तो यहाँ पे 2 ऐसे समय मिले, यानी कि 2 शुरुआत हमें मिली है। ठीक है, एक शुरुआत क्या है, फायर साइन की, एक शुरुआत जो है वो है अर्थ साइन की। साथ में मिला है पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून। बात करते हैं मेजर अरकाना की। अगर हम द मून को देख रहे हैं तो आज इस व्यक्ति के मन मस्तिष्क के ऊपर काफी प्रभाव रहेगा उसके इमोशंस का। यानी कि कोई डिसीजन ले ना ले, बात करे ना ले, किसी बात को लेकर अगर परेशान है और कोई इसका सोल्यूशन निकालना है तो उसके बारे में भी एक पर्सन चिंता करते हुए हमें दिख सकता है। किसी ना किसी तरह से आप कह सकते हैं कि आज ये हमें बहुत ही डिफरेंट मूड में दिख रहे हैं। यानी कि जैसे आप इनको पहले देखते थे, आज आपको इनमें थोड़ा सा बदलाव दिखेगा। मान लो पहले स्पेसिफिक कलर का टी शर्ट या शर्ट नहीं पहनते थे, आज पहनेंगे। या फिर अचानक से कह रहे हैं बहुत ही मीठी बातें कर रहे हैं जो पहले नहीं करते थे। कोई अगर बहुत मीठी बातें करते थे, आज आपको शायद वो बहुत ही शांत दिखाई देगा। तो ऐसे बहुत से बदलाव आपको इस व्यक्ति के अंदर देखने को मिल सकते हैं। द मून का मतलब क्या है यहाँ पे, कारकत्व जो होता है चांद का, कि कई बार हमारे ऊपर चंद्रमा की जो लहर होती है वो अलग अलग तरीके से परफॉर्म करती है, राइट। तो वो चीज़ें यहाँ पे होती है। आज आपको इनके काफ़ी मूड स्विंग्स देखने को मिल सकते हैं। सडनली कह रहे कि चलो बाहर जाते हैं, फिर कह रहे कि नहीं भाई बहुत दूर नहीं जाते, यहाँ से नज़दीक ही जाते हैं एंड लाइक दिस। तो आप कह सकते हैं कि भाई गाड़ी क्यों ली, फिर हम चल के ही जा सकते हैं। तो ऐसे कुछ इश्यूज आपको इनमें देखने को मिल सकते हैं। जो दूसरी बात है कि ये मूड स्विंग्स क्यों आ रहे हैं, बिकॉज पहली बात है यहाँ पे है 2 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, एरीज, लियो, सैज चाहते हैं कि क्लोजनेस बढ़े, जज्बाती हो सकते हैं, चाहते हैं कि आपको और बेहतर प्यार करे या फिर आपसे और ज़्यादा कम्युनिकेशन करे, आपको बताए कि आपके बारे में क्या फील करते हैं। ठीक है, तो एक तरफ तो बढ़ता हुआ लगाव ये कारण हो सकता है कि लगाव बहुत बढ़ रहा है। और दूसरी बात जो है वो किंग ऑफ पेंटिकल्स, नहीं मुझे मजबूती चाहिए, मुझे मेरा नेचर बहुत ही स्ट्रांग करना है। तो एक तरफ तो अपने आप को वो इस तरह से रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं कि भाई आपके सिवा मुझे कोई दिखता नहीं। दूसरी तरफ नहीं भाई, मुझ में रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है एंड मुझे उसके बारे में ध्यान देना चाहिए। मतलब जैसे ही कोई दिखा कि भाई ऑफिस के हैं या फिर फैमिली के लोग हैं, उनके सामने कि नहीं भाई मैं तो इनकी तरफ इतना ध्यान नहीं देता, लेकिन जैसे ही वो चले जाते हैं तो बाद में भी नहीं भी आई फील अबाउट यू। तो आपको इनमें बहुत सारा मूड स्विंग देखने को मिल सकता है। ठीक है, एक तरफ वो कोशिश कर रहे हैं आपको बताने की कि भाई ये बहुत ज़्यादा फील करता है आपके बारे में, और एक तरफ कोशिश ये भी कर रहे हैं कि भाई मुझे तो स्ट्रांग रहना है, यानी किसी भी हालत में पिघलना नहीं है। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे आती है। हालांकि यहाँ पेज ऑफ वॉन्ड्स ये चाहते हैं जल्द से जल्द आपके साथ उनकी बातें हो एंड बातें जज्बात के साथ होंगी। ठीक है, अब उसके बाद आप क्या फील करते हो, कितना अच्छा आपको लगता है नहीं लगता, वो अलग बात है, बट इनके हिसाब से जल्द ये बातें हो जानी चाहिए। वी गॉट एस ऑफ पेंटिकल्स एंड वी गॉट एस ऑफ वॉन्ड्स। इनके हिसाब से भाई अगर आपसे बातें करनी है तो थोड़ी इस तरह से बातें करनी होगी कि भाई मैं आजकल किस तरह से बिहेव कर रहा हूँ। आपको दिखाई देगा कि ये पर्सन कह रहा है कि नहीं भाई मैं सबकी जिम्मेदारी उठा रहा हूँ, फैमिली की उठा रहा हूँ, इनकी उठा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। मतलब एक बहुत अच्छा नाम है, लोग रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन जब बात आती है रोमांस की तो यहाँ पे ये डिफरेंस क्यों है, तो वो चीज़ आती है कि कहीं ना कहीं चाहते हैं कि रोमांटिक लाइफ जो आपकी है वो आगे बढ़े। अगर आपको उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आपको उतना ध्यान देना, आपको उतना समय देना शुरू करें। तो एक चीज़ वो दिखती है।
तो तैयारी तो शुरू है, बट तैयारी कहाँ तक है ये उनको नहीं पता, और किस डायरेक्शन में ये आपको भी ले जा रहे हैं ये भी इनको क्लियरली नहीं पता। तो टोटली मूड स्विंग वाला दिन आज आपको देखने को मिल सकता है। अगर हम देखते हैं यहाँ पे ट्विन फ्लेम ओरेकल को, तो पहला कार्ड जो मिला है वो है डिस्कशन हाउस। डिस्कशन करने के लिए रेडी है। अगर आपसे कोई चीज़ बात करनी है, आपके साथ कोई चीज़ डिस्कस करने की, हाँ भाई व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी, आपको मेरे बारे में क्या लगता है, तो वो चीज़ यहाँ पे हमें क्लियर दिखती है। सेकंड है इनर सोल स्पीक्स। ये कहते कुछ है और इनके दिमाग में, इनके दिल में कुछ और ही चल रहा है। ऐसा होता है ना कि भाई जैसे क्लासिक एक एग्जाम्पल कि लड़का जो है वो एग्जाम दे रहा है लेकिन मन में तो लड्डू फूट रहे हैं कि भाई लड्डू खाने घर पे जाके मान लड्डू बनाए। तो वो जो एग्जाम्पल है बिल्कुल वही हो रहा है कि दिल में तो कुछ और हो रहा है लेकिन बातें कुछ और कर रहे हैं। थर्ड जो कार्ड है सेक्सुअल अटेंशन। मे बी आपको लग रहा है कि ये बहुत ही डिसेंट रिलेशनशिप है, बट इस पर्सन को शायद सेक्सुअली अराउजल फील हो रहा है। इसके साथ से भाई हम इस चीज़ को सेक्सुअली आगे बढ़ा सकते हैं, या फिर रोमांस की एक्सट्रीम, ठीक है, या आप अपनी तरफ से कनेक्ट कर लीजिए। अब क्या हो रहा है कि आप तो ये पर्सन बहुत शाय है, या फिर आपसे ये सारी बातें कैसे करे, इसके लिए भी आपको इसके ज़िंदगी में बदलाव होते हुए दिख सकते हैं। एंड ये जो कार्ड आ गया रन स्लोली, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है ये पर्सन। तो वो चीज़ इनको दिक्कत खा रही है कि भाई अब मैं करूँ तो क्या करूँ, कैसे इनको बताऊँ कि मेरे ज़िंदगी में हो क्या रहा है। तो अब अगर इनको लग रहा है कि नहीं भाई मुझे तो क्लियरली आगे बढ़ना है, कैसे बढ़े, कैसे आपको बताएं कि वो क्या फील कर रहे हैं, वो चीज़ यहाँ पे हमें दिख रही है। जो फर्स्ट कार्ड मिला है वो है उल्लंघन अनुल्लंघन। कहीं ना कहीं पे चाहते हैं कि फॉलो करें एक प्रोटोकॉल को, लेकिन कब तक फॉलो करना है, ठीक है। मान लो अगर आपके साथ कोई ऐसी बात करते हैं कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, व्हाट डू थिंक अबाउट लव, व्हाट डू थिंक अबाउट रोमांस, तो आपका रिस्पॉन्स क्या होगा ये उनको नहीं पता। थोड़ा शायद डर भी लग रहा है कि आप किस तरह से जवाब दोगे, ठीक है। हालांकि अब पेशेंस वो लूज करते हुए हमें दिख सकते हैं। सेकंड चैप्टर कपट निष्कपट। ये एक चीज काफी इंपॉर्टेंट है। अब आप में से कितने लोगों के साथ ये रेजोनेट होती वो तो अलग बात है। कपट निष्कपट का मतलब है कुछ लोग जो है वो अपना काम निकलवाते हैं। कैसे? कुछ लोग कहते हैं कि भाई बहला फुसला के, या फिर कहना कि भाई मैं आपके बारे में बहुत सोचता हूँ, आई लव यू, लेकिन जैसे ही काम निकल गया, रोमांस हो गया या फिर सेक्सुअल एक्टिविटी हो गई, तो आपके ज़िंदगी से यू निकल जाते हैं कि आपसे कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। अगर कोई ऐसा करता है तो कपट में आ गया, लेकिन कोई ऐसा अगर नहीं करता, रीडिंग में आपको दिख रहा है कि भाई सेक्सुअल अटेंशन तो है लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इनको खुद नहीं पता कि कैसे आपसे बात करें इस विषय के बारे में, फिर कैसे बताए आपको कि वो क्या फील कर रहे हैं। ऐसे में अगर वो अपने आप को जाहिर कर रहे हैं आपके सामने, ठीक है, कि मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, तो ये निष्कपट वाली बात हो गई। क्लियरली बताना कि भाई मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, आप क्या सोचते हो या आप जाने, लेकिन मैं आपको बता दिया। जो बता रहा है और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है विद कमिटमेंट, अगर हम डायरेक्टली कहे तो वो निष्कपट में आता है। लेकिन जो सिर्फ आपका फायदा उठाना चाहता है वो है कपट। आशंका एंड विश्वास, है ना, कि भाई अगर ये पर्सन कह रहा है कि आई लव यू, तो क्या है ये, सच में एक प्यार है या फिर छलावा है, धोखा है, ये आपको खुद तय करना होगा। एंड एक और कार्ड देखते हैं हम इस ओरेकल से, देन वी विल सी द लव मैसेजेस, ठीक है। हियर वी गो। इच्छा अनिच्छा। अब इसमें ये चीज आ रही है कि आप उसके लिए रेडी हो या नहीं रेडी। कई बार ऐसा होता है कि हम जब किसी को प्यार करते हैं तो सिर्फ उसके बात के उसके खातिर या उसके बात को रखने खातिर हम किसी चीज को तैयार होते हैं। जैसे कि मान लो आपको भूख नहीं है, उन्होंने कहा कि आज मेरे साथ खाना खाओ, तो आप हाँ कहते हो। तो ऐसी बहुत चीजें हैं। तो यहाँ पे आप इनके विशेष का रिस्पेक्ट करते हो, नहीं करते, वो आपकी इच्छा का रिस्पेक्ट करते हैं, नहीं करते, वो भी चीज आपको यहाँ पे आज देखने को मिल सकती है। सो गेट रेडी फॉर इट। देखते हैं यहाँ पे क्या लव मैसेजेस मिल रहे हैं। पहला जो कार्ड है वो है आई वांना ले ऑन योर चेस्ट एंड लिसन टू योर हार्ट बीट, ठीक है। अब अगर हम इस क्यूट से मैसेज को देखें तो मैसेज क्या है कि भाई मे बी रोमांटिक है, मे बी बस एक छोटी सी बात है जहाँ पे प्यार की कशिश हमें दिखती है। बट अगर किसी व्यक्ति ने इसको सेक्सुअल अटेंशन के तौर पर देखना शुरू किया तो चीज़ें अलग हो जाएगी, है ना। तो किसी के मन में भी, आपके मन में है कि आई लव हिम और आई लव हर, लेकिन वो बहुत ही एक सुंदर तरीके से है, ठीक है। लेकिन अगर इनके यहाँ पे सेक्सुअल अटेंशन है, देन व्हाट, यू आर माई हार्ट एंड सोल, आई विल लव यू फॉर एवर लॉन्ग। ये कहीं ना कहीं है कि प्यार तो है लेकिन कैसे बयां करें ये भी इनको नहीं पता, वो चीज़ यहाँ पे आ रही है। यू मेक मी हैप्पी नो वन एल्स कैन। ये एक चीज़ है कि जैसे ही ये आपको देखते हैं, आपके चेहरे पे स्माइल देखते हैं, तो अपने आप इनके चेहरे पे खुशी आ जाती है। ये बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट कार्ड है आई फॉल इन लव। ये आपके प्यार में पड़ चुके हैं, वो एक चीज़ है।
जो आपको बताना चाहते हैं। ये था आज का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।